हेलो नमस्कार, मैं यशवंत सर एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैट्रिक एग्जाम के देखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो इस प्रकार है। देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तीसरा है एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होगा। चौथा है क्वेश्चन है बिंदु 4-3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। बिंदु -3-5 का भुज का मान क्या होगा। बिंदुओं 3, 0 एवं -5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा या निर्देशांक क्या होगा। 7वां नंबर प्रश्न है किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक, यानी किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक -3, 0, 5, -2 और -8, 5 हो तो उसके केंद्रक के नियामक क्या होगा। x बराबर 6 का आलेख क्या होगा। बिंदु AB और -AB के बीच की दूरी होगा क्या होगा। तुरंत सबके लिए एक चार्ट बता देता हूं, एकदम आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। देखिए, बिंदु 4-3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब हम लोग देखेंगे कि इस सारे के लिए कुछ हम लोग एक चतुर्थांश बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस चतुर्थांश पर सभी लोग। यह जो चतुर्थांश है इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। यह मूल बिंदु के दाएं की तरफ अगर चलेंगे तो दाहिने तरफ चलेंगे तो प्लस में जाते हैं और बाएं की तरफ चलेंगे तो माइनस में जाएंगे। यानी इधर माइनस होता है और इधर दाहिने तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस। अब मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे तो प्लस होगा और नीचे चलेंगे तो माइनस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ चलेंगे तो यह हो जाएगा माइनस। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, यह जो है क्षैतिज रेखा पर किसी भी बिंदु यानी एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं, एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है क्या होगा, x0, यानी x का मान तो होगा लेकिन y का मान 0 होगा। यानी x का मान क्या होगा, जहां रखेंगे, मान लीजिए कि यहां 2 पर रखे तो 2 0, यानी x का मान 2, y का मान 0। अगर यहां रखेंगे तो क्या होगा, 4 0, यानी x का मान 4, y का मान 0। इसी तरह से लेकिन y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है 0y, यानी x का मान जो होगा वह 0 होगा, y का मान होगा जो निश्चित होगा। y का मान जहां रखेंगे, मान लीजिए 4 पर रखेंगे तो 0 4, इस पर रखेंगे तो 1 0 1, यहां रखेंगे तो 0 -5, यानी x का मान जो होगा 0 होगा। किस पर, y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। x अक्ष पर y नियामक क्या होगा, x अक्ष पर y नियामक 0 होगा, y अक्ष पर x नियामक 0 होगा। अब हम लोग देखेंगे यह जो है चतुर्थांश है। चतुर्थांश में यह पहला चतुर्थांश, यह दूसरा चतुर्थांश, यह इसको कहते हैं तीसरा चतुर्थांश, यह होता है चौथा चतुर्थांश। अब ध्यान दीजिएगा, पहला चतुर्थांश में x का मान भी प्लस, y का मान भी प्लस में रहता है, यानी दोनों क्या होगा, प्लस प्लस रहेगा। ठीक। दूसरा चतुर्थांश में x का मान जो पहला होगा वह माइनस होगा, दूसरा होगा जो प्लस होगा, यानी x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक। तीसरा चतुर्थांश में x का मान भी ऋणात्मक और y का मान भी ऋणात्मक। चौथा चतुर्थांश में देखते हैं x का मान जो होगा प्लस होगा और y का मान माइनस होगा,
यानी पहिलका चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस रहता है। दूसरा चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा, अगर x और y तो माइनस प्लस रहेगा तो दूसरा चतुर्थांश में उसको दर्शाएंगे। माइनस एक एक रहे, माइनस माइनस रहता है तो वह तीसरा चतुर्थांश में, और प्लस माइनस रहेगा तो वह होगा चौथा चतुर्थांश में। क्लियर? यहां से अगर मूल बिंदु हो गया, यह इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कटान बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्लियर? अब देखिए एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर x0, वाई अक्ष पर क्या होता है तो 0y। क्लियर? अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। यहाँ है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक, जो यह हम यह चतुर्थांश जो बताया है उस पर ध्यान दीजिएगा, एकदम सारे प्रश्न को एकदम आसानी से आंसर दे दीजिएगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x0, यानी x का मान जो रहेगा वो रहेगा, y का मान 0 रहेगा हमेशा। दूसरा है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यानी y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y, यानी x का मान जो होगा 0 होगा, y का मान रहेगा। एक तीसरा प्रश्न है एक्स अक्ष पर y नियामक क्या होगा। एक्स अक्ष पर, यह एक्स अक्ष है जो है, इस पर y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। बिंदु 4-3, यानी बिंदु जो है 4-3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, यानी मूल बिंदु से 4-3, 4 से -3 इधर चलेंगे तो इसका दूरी क्या होगा। तो यहां से देखिए सूत्र होता है मूल बिंदु से, अगर मूल बिंदु से नाम यहाँ मूल बिंदु बता दिया जाता है तो उस बिंदु के दूरी के लिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, x² + y², यानी कहने का मतलब √4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 4 का 16, 3 का 9, 16 9 25, यानी √25 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। बिंदु 4-3 की मूल बिंदु से दूरी होगी, क्या होगी, 5। अब देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ कि बिंदु 5-3-5 का भुज है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो भी हम लोग अगर बिंदु दर्शा रहे हैं, जैसे एक्स वाई बिंदु हो गया, अगर इस बिंदु को हम लोग दर्शा रहे हैं तो इसमें भुज का मान होता है, जो एक्स निर्देशांक होता है वह भुज होता है, और वाई निर्देशांक जो रहता है वो कोटि होता है। तो इसमें भुज का मान क्या होगा, -3 होगा। अब देखेंगे हम लोग 6 नंबर प्रश्न, बिंदुओं 3 0 और एवं -5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या है। यानी दो बिंदु है, अगर उसको जोड़ने वाला कोई रेखा खींचा जाता है तो उस बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए क्या सूत्र होता है, क्या नियम होता है। देखिए अगर दो बिंदु दिया है, मान लीजिए कि 3 और 0 यह बिंदु, दूसरा है -5 4 यह बिंदु, तो इन दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इसके लिए 3 + -5 बटा 2, 0 + 4 बटा 2, यानी 3 - 5 बटा 2 4 बटा 2, यहाँ घटेगा तो क्या होगा, -2 बटा 2 4 बटा 2, 2 दूनी का 4, -1, यानी -1 2। ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा, क्या होगा, -1 2 होगा। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक, यानी त्रिभुज के शीर्ष जो है उसका नियामक दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है उसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज दे दिया गया है, वो त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है। यह है -3 0 एक है, दूसरा है बिंदु का है 5 - 2, तीसरा बिंदु है -8 5। अब ध्यान दीजिएगा यह 3 बिंदु दिया हुआ है, तो
तो उसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तो केंद्रक के निर्देशांक, अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हो तो केंद्रक के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा 3 एवं y1 प्लस y2 प्लस y3 बाटा 3। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखेंगे जो -3 प्लस 5 प्लस -8 बाटा 3, 0 प्लस -2 प्लस 5 बाटा कितना हो जाए 3। अब ध्यान दीजिएगा, यह मान जो होगा x का होगा, यह मान होगा जो y का होगा, यानी -8 -3 -11 प्लस 5 बाटा 3, 3 बाटा 3, 6 बाटा 3 -6 बाटा 3, यहाँ 3 बाटा 3 यानी 1, यहाँ हो गया 3 दूनी का 6 -2 यानी -2 और 1 आंसर होगा। क्या होगा? -2 1। ध्यान दीजिएगा, 8वां नंबर प्रश्न क्या है? 8वां नंबर प्रश्न है कि y x बराबर 6, x बराबर 6 यानी x का मान जो रहेगा हमेशा 6 होना चाहिए। y का मान कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन x बराबर 6 का आलेख क्या होगा? तो x बराबर 6 का आलेख जो होगा, यानी x का मान हमेशा 6 रहेगा, तो वह होगा y अक्ष के समांतर। क्या होगा? y अक्ष के समांतर। अगर ये एक y बराबर 6 या y बराबर 2, y बराबर 3 कुछ भी दे दिया जाता है तो उसका आलेख क्या होगा? x अक्ष के समांतर। अगर y बराबर दे दिया जाए तो वह होगा x अक्ष के समांतर, और x बराबर दे दिया जाए तो y अक्ष के समांतर। अब ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि बिंदु ए बी और -ab यानी x का मान a, b का मान y का मान b, यानी x1 का मान a, y1 का मान b, x2 का मान -a और y2 का मान b। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके दूरी सूत्र, यानी दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तब यहां से करेंगे क्या? x1 के स्थान पर a माइनस x2 के स्थान पर माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y1 के स्थान पर b माइनस y2 के स्थान पर b। ध्यान दीजिए ए बी और यहां है माइनस ए बी, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? a माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस a, b में से b गया खत्म, यानी 0 के स्क्वायर। तो यहां क्या होगा? 2a के स्क्वायर 4a के स्क्वायर यानी 2 का वर्गमूल यहाँ a, यह हो जाएगा 2a। आंसर होगा इसका, आंसर क्या होगा? 2a। अब देखिए कहा बिंदु 4 माइनस 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? यानी जब यहां इस तरह का प्रश्न है तो ध्यान दीजिएगा कितना सरल से कितना आसान तरीका से निकालिएगा। यहां से चलिएगा सीधा 4 के स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का 16, कितने का 9, यानी 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, इसका आंसर 5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग एकदम आसान तरीका से, अगर यह नियम आपको समझ में आ जाए तो आप अपने एग्जाम में एकदम आसानी से 15 से 20 नंबर का सवाल बना लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।